हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। खान सर का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आपका है तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को लगाना है, जिसमें कि सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका दिया गया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपका इंपोर्टेंट आपका है। और जो नए कैंडिडेट अगर खान सर का ही बुक अगर आपने नहीं देखा हुआ अभी तक तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैंने जो है प्ले लिस्ट में अरेंज कर दिया हुआ है। खान सर के बुक को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें, डेफिनेटली यहाँ से आपका स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट मैंने 10 आपको सेट को आपको जो है प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराया हुआ है, जिसमें कि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप आपको दिया गया था, तो उसको जाकर के आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो उसको फिर से आपको रिवीजन आपको करा दिया जाएगा यूट्यूब पर ही। बाकी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि सेट लगाए, क्योंकि सेट ही आपके जो है एग्जाम में आपका बेहतर आपको परफॉर्मेंस आपको करा सकता है। तो आज के इस क्लास में फुल सेट को कवर करने वाले हैं। जितनी भी आपकी एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है और 100 क्वेश्चन में से कितना आपने सही किया हुआ है, ये आप सभी लोगों को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि मानव पूंजी पर जो जोर दिया गया ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही आप सभी लोगों को अटैक करना है क्वेश्चन पर, और जो भी आपका सही होता है आप सभी लोगों को पेन पेपर लेकर के बैठना और आपको सही आपको करते चलना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रखा जा रहा है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है ऑपरेशन कहा जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो आपका मतलब लक्ष्य आपका होता है, ये क्या हो जाता है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो भारत में कितने % लोगों को जो है ये प्राथमिक शिक्षा मिल रहा है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये 97 पॉइंट समथिंग आपका जो है ये जो है प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा जो है ये व्यक्ति को मिल रहा है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन से, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक दूसरे से आपका क्या हो रहा है, तो जुदा ही हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गंगा यहाँ पर क्या है कि हिमालय से निकलती है। जैसा कि आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, जैसे कि यहाँ पर आपका कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया कर्म कारक करण और यहाँ पर आपको अपादान कारक दे, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। क्योंकि गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर आपका से का यूज हुआ है और आप सभी लोगों को अब रीड करना है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कहा जा रहा है कि सुमन इज सिटिंग डैश हियर। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बी साइड। बी साइड का मतलब होता है के बगल में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सुमन इज सिटिंग डैश हर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो सुमन जो है उसके बगल में बैठ गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ, कहा जा रहा है कि फॉर अंडरलाइन वर्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हिट आउट द, यहाँ पर आपको दिया गया स्टूडेंट टू, यहाँ पर आपको दिया गया कल्टीवेट देयर माइंड्स। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टीच। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम 250 ओम और 220 ओम हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। जब भी कभी सीरीज में अगर रेसिस्टेंस को अगर ऐड किया जाता है तो इसको जो हम लोग जोड़ते हैं सिंपली इसको जो है जोड़ देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि टोटल जो आपका रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा ये आपका R1 प्लस आपका R2 और प्लस यहाँ पर आपका R3 आपका हो जाएगा। तो इन सभी को आप लोग 140 और आपको 250 और 220 को आप सभी लोगों को ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका जो है 600 आपका 10 आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि आइसोब्यूटेन का आयुपेसिक नाम डैश है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आइसोब्यूटेन का आयुपेक नाम क्या होता है, यूपैक नाम आप लोगों को बताना है। तो देखिए आइसोब्यूटेन का जो यूपैक नाम होता है 2 मिथाइल आपका प्रोपेन होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि समय सिंधु चंचल है भारी उक्ति, कहा जा रहा है कि उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रूपक, चूंकि कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे को, तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी, ये आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि चेचक किस वायरस के कारण से होता है, तो ये वेरियोला वायरस के कारण से होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये सभी जगह आपका जो है एक जैसा आपका होगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 10 से क्वेश्चन आपका उठाया गया हुबहू आपका, तो ध्यान रखेंगे एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो सभी जगह एक समान होगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अलग अलग किस्म की फसल की उसी जमीन पर बारी बारी से उगाना तकनीक रूप से क्या कहलाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो एक ही जमीन पर बारी बारी से जो फसल उगाने की प्रक्रिया होता है, इसे आप लोग क्या कहेंगे, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग जो फसल चक्रण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा, कहा जा रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो किया जाता है आपका NHAI के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेना है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे NHAI के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कनक कनक ते स्वगुणी मातादकता, कहा जा रहा है कि मादकता अधिकाय, कहा जा रहा है कि उही खाए बहरात ना ई पाए बौराए, तो बताना है आप सभी लोगों को ये जो अंकिती आपका है ये किस प्रकार का, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हो जाएगा ये आपका यमक आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हुआ वो आपका रिपीट आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड, कहा जा रहा है कि व्हाट एवर ही राइट्स इट, कहा जा रहा है कि हैज, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लियर। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए प्लस वाला को हम लोग एनोड बोलते हैं और जो माइनस वाला आपका होता है कैथोड होता है। इसमें पूछा जाता है कि विद्युत धारा किधर से आपका किधर की ओर गमन होता है, तो आपका प्लस से आपका जो है माइनस की तरफ आपका गमन होता है। इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना, कहा जा रहा है कि विद्युतीकरण शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है, किसका बना होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपका बना होता है ये शुद्ध पतली परत की धातु की बनी होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि कहा जा रहा है कि त्रिभुज के बिंदु यहाँ पर आपको दिया गया, ए में आपको देखिए यहाँ पर आपको 3 आपको दिया गया है, तो आपको जो वाई आपको लेना है आपको 0 लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बी में आपको दिया गया 7 और यहाँ पर आपको 4 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सी में आपका 1 और आपको 1 दिया गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है, आपका x1 आपका हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर x2 और ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका x3 और ये आपका यहाँ पर y3 हो जाएगा। इसको मान करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट पर ले लेना है। ले लिया आप लोग, तो अब आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको फॉर्मूला आपको लिखना है। इसका जो फॉर्मूला आपका होता है ये आपका होता क्या है, यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपको परिधि पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपको त्रिभुज से रिलेटेड आपको पूछा रहा है। तो आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए आपको ए मान लेना है और ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है कि x2 माइनस आपका x1 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर आपका जो है y2 माइनस आपका y1 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है बिंदु जो निर्देशांक आपको दिया गया मान करके इसका निकालेंगे, फिर आपको इसका निकालना है, फिर आपको इसका निकालना है। तीनों को निकाल करके आप लोग ऐड कर लेना, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा ये आपका 18 आ जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतना आप लोग खुद से इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, कहा जा रहा है कि फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको दिया गया नाइफ,
तो नाइफ का मतलब आपका चाकू होता है, इसका यहाँ पर आपको जो है पुलर फॉर्म बनाना है, तो ये आपका हो जाएगा नाइफ। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा जा रहा है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हड्डी एक उदाहरण है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हड्डी जो आपका होता है ये आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मानव शरीर की टांग की जो हड्डी होती है ये किस प्रकार की होती है। तो ध्यान रखेंगे ये हड्डी जो होती है ये आपका खोखली हड्डी होती है, ये आपको लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का जो है तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हड्डी क्या है, तो हड्डी आपका जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई के साथ। जैसा कि आपको बताया कि जो जी का आपका वैल्यू होता है ये 9.8 मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जो आपका होता है ये ध्रुव पर सर्वाधिक मात्रा में आपका होता है, यानी कि आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जैसे ही आपका पृथ्वी तल से अगर अंदर जाता है तो इसका जी के मान में कमी होता है, और ऊपर भी जाता है तो इसका जी के मान में जो है कमी हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई के अकॉर्डिंग ये जो मान आपका ये आपका घट जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में रखा जा रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कवि का आपका हो जाएगा कवियत्री, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आयताकार खेल की एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपको इस प्रकार से एक आपको आयताकार आपको खेत दिया गया है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि विकर्ण आपको 5 दिया गया है, और कहा जा रहा है कि 4 मीटर दिया गया है। एक कहा जा रहा है कि आयताकार खेल का कहा जा रहा है कि एक भुजा आपको 4 दिया गया। जैसे सपोज करते हैं कि ये आपका 4 दिया गया है, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका राइट एंगल आपका ट्रायंगल आपका ये वाला आपका यहाँ पर बन चुका है इस प्रकार से आपका। तो हमें चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो चौड़ाई देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका 3 आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और पूछा जा रहा है कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 4 तरीके आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आपको 12 किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, बताना आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना यह है, जैसा कि मूलों का आपको योग पूछा जा रहा है, मतलब अल्फा प्लस आपको बीटा बराबर आपको पूछा जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय आपका ए होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बाय, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको पहले से आपको माइनस दिया गया है, और यहाँ पर बी का वैल्यू देखिए माइनस आपका 6, तो आपका प्लस आपका हो जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ पर आपका देखिए 1, तो नीचे 1 रखिएगा ना रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर आपका 6 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसे आप लोग क्या कहेंगे। तो देखिए साथियों इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है संघनन। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी किसी वाष्प को द्रव के रूप में कंडेंसेशन किया जाता है, यानी कि जब भी पानी के रूप में उसे बनाया जाता है जल के रूप में, तो इसे हम लोग संघनन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे संघनन को ही हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के पहले आता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो अक्षरों के बाद आपका क्या आता है, तो आप लोग जैसे कि पता है अक्षरों के बाद आपका त्रो आता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के पहले आता है, तो त्रो के पहले आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रो। तो राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 4x स्क्वायर वाई 6x वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिया गया 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है, यानी कि आपको एलसीएम आपको पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको 4, 6 और आपको 8 का जो है एलसीएम आप सभी लोगों को निकाल लेना है। तो देखिए इसका जो एलसीएम आपका हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 24। अगर आप लोग यहाँ पर 4 और 6 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 24, और 24 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो बिना आप निकाले और जो है एक्स वाई का बिल्कुल आप लोग जो है आंसर यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 21, 42, 63, 84, कहा जा रहा है कि डैश एपी का कौन सा पद कहा जा रहा है कि 420 होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना यह है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ए बराबर आपको यहाँ पर आपको दिया गया, ए बराबर कितना दिया गया है, तो 20 आपको 1 दिया गया है, और यहाँ पर आपको देखिए डी बराबर आपको निकाल लेना। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस,
तो 21 दूना 42 और 42 में फिर 21 को अगर जोड़ते हैं तो आपका 63 हो जाएगा, यानी कि जो सर्वांतर आपका आ जाएगा ये आपका यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा पद आपका जो है 400 आपका 20 है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना यह है कि कहा जा रहा है कि कौन सा आपका पद है जो कि आपका 420 होगा। तो सिंपली हम लोग करते ये है कि जैसे कि आपको पता है कि एनमा बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका एन माइनस सॉरी आपका क्या हो जाएगा, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू आपका सॉरी देखिए यहाँ पर आपका इसका जो आपका फॉर्मूला हो जाता है ये एनमा बराबर जो आपका फॉर्मूला होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू आपका डी, मतलब एन बटे टू इंटू आपका जो है ए प्लस देखिए यहाँ पर आपका जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू आपका डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए मिस हो जा रहा है, तो ए एनमा बराबर आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको ये करना है कि जैसा कि इसका देखिए 2-3 आपका फॉर्मूला आपका होता है, तो यहाँ पर आपका देखिए ये यूज होगा, ये आपका ए एनमा बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस आपका एन माइनस वन इंटू आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपका हो गया था, तो यहाँ पर आपको सिंपली इसी पर आपको पुट कर देना है। तो ए एनमा बराबर देखिए आपको कितना दिया गया है, तो 400 आपको 20 दिया गया, 420 रखेंगे आप सभी लोग। ए का वैल्यू आपका कितना दिया गया 21, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एन माइनस वन इंटू डी, तो देखिए डी कितना निकला हुआ है 21 आपका निकला हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे एन का जो वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 20, एन बराबर जो आपका निकल करके आएगा ये आपका 20 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को कैलकुलेट कर लेना है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किसने गार्डन सिटी सिद्धांत विकसित किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो किया गया था ये आपका किया गया था एबेनेजर हावर्ड के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलते हुए त्वरण कहा जा रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ता है, तो उस वस्तु में 10 सेकेंड के बाद गति क्या होगी, आप सभी लोगों को बताना है। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो सिंपली सबसे पहले जो भी चीज़ें आपको दिया गया है ये आप सभी लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। तो देखिए यू बराबर आपका कितना दिया गया है, यू बराबर जैसा कि देख पाएंगे कि दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि यू जो आपका होता है ये आपका प्रारंभिक आपको गति दिया गया है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका 40 मीटर आपका प्रति सेकंड हो जाएगा। सिंपली आप 40 लेकर के चलिए, और ए बराबर यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया, तो आपको 4 मीटर पर सेकंड दिया गया, तो 4 रखेंगे, और टाइम भी आपको दे दिया गया है टी बराबर ये आपको 10 सेकंड यहाँ पर आपको दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका गति क्या होगा, मतलब आपको भी पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है यू को लिखे हुए हैं, क्योंकि वेलोसिटी आपको पूछा रहा है, गति पूछा रहा है, तो भी बराबर हम लेकर करके चलेंगे। और देखिए भी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यू प्लस आपका 80 आपका फॉर्मूला होता है, जो कि गति का पहला समीकरण होता है, सेकंड समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड समीकरण आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाता है गति का तीसरा समीकरण निम्न में से कौन सा आपको दिया हुआ है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से गति का समीकरण दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी चीज़ों को दर्शा रहा है, जैसे कि स्थिति या समय के बीच आपका ग्राफ को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि पुट कर लेना है, और पुट करके डेफिनेटली आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि जो आपको यहाँ पर दिया गया है महानदी पर, तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड परियोजना जो निर्मित है आपका कहाँ पर है, तो ये आपके महानदी पर आपका निर्मित है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। और सबसे लंबा अगर बांध की बात करें तो आपका हीराकुंड आपका परियोजना सॉरी आपके महानदी ही आपका हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा आपका लंबा बांध है। और हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर निर्मित है, तो आपका हो जाएगा महानदी पर। साथ ही आप लोग याद रखेंगे पूछा जाता है कि कटक कहाँ है, तो कटक ओडिशा राज्य में जो है ये आपका हीराकुंड परियोजना यानी कि जो है आपके महानदी के तट पर ही आपका जो है आपको बसाया गया है, जिसमें कि आपका चावल अनुसंधान संस्थान आपका उसी को कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ओडिशा राज्य के आपका कटक में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि FCI की स्थापना कब हुई थी, आप सभी लोगों को बताना है। तो कहा जा रहा है कि FCI की स्थापना कब हुआ था, ये आप सभी लोगों को बताना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का जो है आपके खाद्य से रिलेटेड आपका है, मतलब जैसे कि आपका खाद्य से रिलेटेड जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि 2013 में आपका एक आपका बनाया गया था, जैसे कि फूड को लेकर के, जैसे जहाँ पर भी आपका खाद्य सामग्री बेचा जाता है, जैसे पैकिंग सामग्री अगर बेचा जाता है तो उस पर जो आपका जांच किया जाता है ये FCI के द्वारा आपका किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि FCI की जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1965 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है।
तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अनिवार्य निःशुल्क जो शिक्षा व्यवस्था आपका किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये आर्टिकल आपका 21 के ए में आपका किया गया है। ध्यान रखेंगे आर्टिकल भी आपका पूछा जाता है, तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो इसे आप लोग क्या कहेंगे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जस्ट इस क्वेश्चन को मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ था कि देखिए होता क्या है कि इस प्रकार से मैंने ग्राफ भी बना करके वहाँ पर आपको रिवील आपको कराया था। तो यहाँ पर आपका देखिए होता क्या है कि जैसे कि आप ऊपर अगर वेग मान लेते हैं और नीचे अगर आप मान लिया जाए कि आप अगर टाइम मान लेते हैं, तो ये अगर आपका एक दूसरे के अगर पैरेलल आपका चलेगा, मतलब जितना आप समय को बढ़ाएंगे या समय को आप घटाएंगे उतना आप वेग को बढ़ाएंगे, जितना वेग को बढ़ाएंगे उतना अगर आप समय को बढ़ाएंगे, तो ये आपका ग्राफ जो बनेगा इस प्रकार से आपका बनेगा, जिसमें कि आपका त्वरण आपका शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि यदि तीन रेसिस्टेंस को जो हर एक कहा जा रहा है कि 2 ओम के हैं, तो परिपथ में 3 ओम प्रभावी पैदा करने के लिए कैसा जोड़ा जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से भी रीड कर लेना। यहाँ पर देखिए आपको कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मतलब कहने का है कि 2 ओम का एक प्रतिरोध और 2 ओम का फिर एक प्रतिरोध और 2 ओम का फिर एक प्रतिरोध, इस प्रकार से आपका 3 आपको प्रतिरोध आपको दिया गया है। इसको ऐसे आपको अटैच करना है ताकि जो प्रभावी प्रतिरोध यानी समतुल्य जो प्रतिरोध हो जाए, ये आपका कितना हो जाता है कि आपका 3 ओम के बराबर आपका हो जाए। तो आप इसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसको अगर आप लोग सीरीज में अगर अरेंज कर देते हैं तो देखिए आपका 2, 2, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। तो आपका 3 आपका नहीं पूरा पाएगा, लेकिन हमें 3 पुराना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 2 ओम को जो है डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं सीरीज में। तो 2 ओम को अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। टोटल आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन आंसर में आपको दिया गया है कि हमें 3 पुराना है, तो आपका पूरेगा ही नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 को जो है समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब है समांतर में जब जोड़ेंगे 1/2 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर भी आपका कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका 2 आपका कट जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर 2 को जब समांतर क्रम में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका जो आपका समतुल्य जो प्रतिरोध आ रहा है ये आपका 1 ओम आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 2 ओम और भी आपका बच रहा है, इसको हम सीरीज में हम लोग जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये कहने का मतलब है कि 2 को हम लोग समांतर में जोड़ेंगे और 1 को जो है सीरीज में जोड़ेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है कि 2 रेसिस्टेंस समांतर क्रम में और उसके 1 जो है श्रृंखला में जोड़ा जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि फाइंड द सुटेबल कहा जा रहा है एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एक्सप्लोजन। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्लोसिव। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, माइंड में फिट कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बोर के द्वारा। राइट आंसर कहीं कहीं पर आपको बोहर भी लिखा रहता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आप सभी लोगों को बताना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 सेकंड में लगभग आपको जो है क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट आपको ले लेना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको हो जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सासाराम में। राइट आंसर आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 243, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बन गया, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये जो आपका बना था ये आपका 15 नवंबर को कब बना था, तो ये 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो नवंबर आपका 2000, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हड्डी और पेशी को जो जोड़ता है ये कंडरा जोड़ता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि x-5 बराबर आपको 10 दिया गया, तो इसके हल क्या होंगे, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि मोड का क्वेश्चन आपका रिपीट आपका करता है। तो ध्यान रखेंगे और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको सिंपली आपको ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि x- आपको 5 और यहाँ पर आपको मोड करके आपको दिया गया है कितना, आपको 10 दिया गया। तो आपको इन दोनों को आपको जो है आपको सॉल्व कर लेना है। तो सिंपली हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, जैसा कि एक बार ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x और उसके बाद देखिए एक बार ले लेते हैं -5 और बराबर आपको यहाँ पर आपको 10 दिया गया है।
तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग अगर मोड को अगर आप लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, मोड को जैसे आप लोग यहाँ पर हटाएंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस, उधर जाएगा तो ये आपका सॉरी आप उधर जा करके आपका घट जाएगा, तो उस पर जा करके चूंकि आपका माइनस है तो उधर जा करके आपका जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो आपका 15 हो जाएगा, जबकि ऐसा आपका यहाँ पर सोल्यूशन आपका होगा नहीं। सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है कि देखिए एक्स जैसे मोड हटाएंगे तो ये आपको प्लस कर देना है, और एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 10, और इधर जाके आपका घट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 5। तो एक बार जो इसका आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका नंबर आ जाएगा 5। उसके बाद फिर से एक बार आप सभी लोगों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो आप लोग सॉल्व करेंगे इसको एक बार क्या करना है कि आपको जो है प्लस आपको लेकर के चलना है। उसके बाद अगर इसको प्लस लेते उधर जाके घटेगा, तो देखिए अगर आप माइनस लेकर के चलते उधर अगर जा करके घटेगा तो आपका हो जाएगा 15। लेकिन ऑप्शन में देख पाएंगे कि 5 और 15 आपको कहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में आपको यहाँ पर दिया गया 5 और 15। चाहो तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर ऐसे करना है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया एक्स माइनस आपका 5 दिया गया। देखिए आप अगर ट्रिक के रूल के हिसाब से अगर बनाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि आप कुछ भी यहाँ पर एक ऐसा आपको वैल्यू रखना है जो कि ये 10 को आपका सेटिस्फाई कर दे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्स बराबर आप 15 रख सकते हैं। तो एक्स बराबर अगर हम लोग यहाँ पर 15 अगर रख देते हैं तो 15 और माइनस आपका 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। तो पहला जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 को रखने के बाद ये आपका सेटिस्फाई आपका कर दे रहा है। उसके बाद कुछ ऐसा आपको वैल्यू रखना है जो कि आपका 10 को आपको सेटिस्फाई आपको कर दे। तो अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि माइनस हम जो है यहाँ पर 5 रख देते हैं, क्योंकि सभी तभी आपका जुटेगा, दोनों माइनस में रहेगा, तो माइनस आपका 5 माइनस आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट जो आपका मोड के अंतर्गत आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 10 हो जाएगा, और मोड जैसे आप लोग यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका माइनस वाला आपका प्लस बन जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10, जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो इसका जो आंसर आपका एग्जैक्ट आपका निकल करके आएगा ये आपका एक आपका 15 हो जाएगा, दूसरा आपका -5 हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बी आपका नहीं होगा, वहाँ पर कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो जारी किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका मुख्य रूप से आपका होता ही है, चूंकि आपका कंपलसरी आपका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, आपको मीथेन दिया गया है। तो मीथेन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी आपका कंपलसरी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका होता है, लेकिन नाइट्रोजन का इसमें किसी प्रकार का भूमिका नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्यम हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भारतीय रेल, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कैंसर, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये आपका 7.4 होता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि मानव रक्त का जो आपका पित्त का जो पीएच मान होता है, पित्त का ध्यान रखेंगे कितना होता है, तो आपका 7.7 होता है। मानव बॉडी का जो पीएच मान होता है आपका 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच आपका होता है। इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड, कहा जा रहा है क्यूरिक। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर इसके लिए जो है आपका सफिक्स के रूप में आप इसके साथ क्या यूज करेंगे। तो सफिक्स जैसा कि आपको बताया कि बाद में लगता है और प्रीफिक्स आपका पहले लगता है। तो एक्जैक्ट जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एज, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दलहन का, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत कि भारत जो सबसे ज्यादा किसका उत्पादक है, तो आपका हो जाएगा दलहन का, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शुष्क मिट्टी, राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस उम्र के लोग को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा।
तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 15 से आपका 60 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट जो इसका होता है आपका ये 16 से आपका अगर आपको 64 अगर दिया रहता है तो यही आप लोगों को लगाना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है, तो आपका 15 से आपका 64 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है ये कौन सा भाग है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए फूल में आपका क्या होता है कि इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रकार से आपका पुष्प होता है और बाह्य में इस प्रकार से आपका जो है आपका लगा रहता है, जिसमें लोग पुष्पासन या जो है बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं, जो फूल की रक्षा करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि ये कौन सा गैस आपका था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हो गया है, क्योंकि आपको पहले भी मैंने ऑलरेडी आपको कराया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपका रिपीटेड आपका है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है, यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व आप लोग कैसे करेंगे, तो इसका आपको एलसीएम ले लेना है और इसका भी आप सभी लोगों को एलसीएम लेकर के खुद से आप सभी लोगों को इसको सॉल्व करना है और देखना आपका आंसर आपका क्या आता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर अगर आपका ये आपका 2 बटे आपका साइन आपका ए आ रहा है और या फिर आपका 2 इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपका कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आप सभी लोग, ये आपका सॉल्व आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि किसी धनराशि को 10% एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और बताना है आप सभी लोगों का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना यह है, सिंपल आपको इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको आर बराबर आपको दिया गया है, आर बराबर आपको यहाँ पर 10% आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि कितने समय में दोगुना हो जाएगा, यह आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए अगर दोगुना की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम आपको दर आपको दे दिया गया, 10% आपको दे दिया गया है और हमें क्या करना है, दोगुना करना है। जैसा कि अगर हम लोग समय अगर ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि समय अगर हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे कि रेट जो भी आपको यहाँ पर दिया रहता है, जैसे कि रेट आपका 5% आपको दिया गया है और हमें 2 साल का निकालना है, तो सिंपली क्या करते हैं 2 से हम लोग गुना कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कितने समय में आपको दोगुना हो सकता है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 10 हम लोग इसमें गुना कर देते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100% आपका हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि दोगुना जो आपका होगा 10% आपका था और 2 गुना करना है तो 2 से आप गुना नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में जब भी कभी रिलेटेड अगर आपका चर्चा होता है तो यहाँ पर हम लोग 10 रखेंगे और इसको अगर गुना करेंगे 10 देंगे, आपका कितना हो जाएगा 100% आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो समय जो यहाँ पर आपको होना चाहिए यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरे मेथड से भी अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना ये पड़ेगा, तो जैसे कि हमें अगर 2 गुना अगर करना है सिंपल इंटरेस्ट में, चूंकि आपका रूल रहता है ट्रिक में कि अगर आपको 2 गुना अगर करना है तो 100% हमें ब्याज चाहिए। तो 100% में यहाँ पर आपका क्या होगा कि 10% आपको ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो 2 से आप लोग गुना करेंगे। उसके बाद देखिए ब्याज हमें कितना करना है, तो यहाँ पर क्या है कि 2 गुना आपको कर देना है ब्याज को। तो 2 गुना करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पर आपका आर हो जाएगा और बटे यहाँ पर आप सभी लोगों को 100 करना है। देखिए आपका 10 से आपका 10 कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो आर बराबर देखिए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 100 क्रॉस में गुना करने के बाद, और आर हमें कितना चाहिए 100% चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 रखने के बाद आपका ये वैल्यू आपका सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अगर कोई भी और भी आपको अगर मेथड आता है तो आप अपने तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपली आपको यहाँ पर करना यह है, कहा जा रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये जो किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है एक त्रिकोण की भुजाएं x और x+1 सेंटीमीटर और x+2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा, जबकि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ये आपको हमारा बताना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से आप सभी लोगों को बना लेना है और यहाँ पर आपको देखिए एक भुजा आपको x दिया गया है, x आप और दूसरा यहाँ पर आपको x+ आपको 2 दिया गया है और एक आपको x+ आपको 1 दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर प्लस आपका लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो x+ आपका 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर x का आपका यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो x+ आपका 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंपली आप लोग जो है सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किस रक्त को व्यापक प्राप्तकर्ता समूह कहा जाता है, यह आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा।
तो साथियों ध्यान रखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति होता है ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड, बट ये डोनेट अगर करेगा तो सिर्फ आपका ए बी वाला को ही कर सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सार्वभौमिक जो है आपका दाता माना जाता है, तो आपका ओ माना जाता है, लेकिन सबसे जो एक्सेप्ट करेगा ये ए बी करेगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है इसे क्या कहेंगे? तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसे जो कहा जाता है इसे प्रस्वेदन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का पीएच मान होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है ये आपका 7 आपका होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब पीले फास्फोरस को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म और कहा जा रहा है कि तने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है, आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका फोस्जिन नामक गैस बनता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डायरेक्टली आप सभी लोग। अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समूह 18 के तत्व को कहा जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बनाएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या आ रहा है? तो यहाँ पर आपका देखिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑकिरी गैस। तो ऑकिरी गैस जितनी भी आपका है ये सभी को जो है वर्ग आपका 18 में रखा गया है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑकिरी गैस की टोटल संख्या आपका 6 है। हीलियम आपका हो जाएगा आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ध्यान रखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपका हो जाएगा जो कि ऑकिरी गैस के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए सिंपली आपको यहाँ पर करना यह है, पूछा जा रहा है कि उठाए गए 1 kg के 1 मीटर की दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो P ऑफ E बराबर आपको निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका mg आपका h होता है। तो देखिए द्रव्यमान आपको कितना दिया गया, यहाँ पर आप लोग जीरो नहीं लगाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी में आपका वर्क आपका होता है क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर ऊपर उठाया जाता है तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को, तो यहाँ पर आप लोग 1 रखेंगे। जी का वैल्यू आप सभी लोगों को 9 पॉइंट आपको 1 लेकर के 9.8 लेंगे और यहाँ पर आपको एच देखिए क्या दिया गया, आपको 1 दिया गया। सिंपली आपको गुना कर लेना है। तो यहाँ पर आपका 9 पॉइंट आपका 8 आपका हो जाएगा कैलकुलेट करके। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा जो लिखी जाती है इनमें से किसी में भी नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा आपका देवनागरी लिपि के अंतर्गत आपका लिखी जाता है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि पंजाबी जो भाषा है ये किस लिपि के अंतर्गत है, तो ये आपका हो जाएगा गुरुमुखी के अंतर्गत। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण किस प्रकार से होते हैं, तो इसमें जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही आपका डिपेंड करता है इसका गुण। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा और इसको अगर आप लोग नीचे लाएंगे तो आपका 1/, आपका साइन थीटा आपका हो जाएगा, साइन साइन आपका कट जाएगा। तो फाइनली आपका 1 बचेगा। 1 देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मोक्ष का जो यहाँ पर आपका पर्यायवाची शब्द आपको पूछा जा रहा है इसका मतलब हो जाएगा अवसान। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मोक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पर्यायवाची जो हो जाएगा यहाँ पर आपका मोक्ष का पूछा रहा है पर्यायवाची आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छुटकारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोक्ष का पर्यायवाची पूछा रहा है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा छुटकारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट, कहा जा रहा है कि होमोफोन, द कहा जा रहा है कि किंग डाइट डैश। तो बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हेयरलेस। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का कहा जा रहा है कि रेसिस्टेंस अधिक होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो भी बल्ब अधिक चमकेगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा
और जो कम चमकेगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो 60 वाट का आपको बल्ब यहाँ पर आपको बल्ब दिया गया है, तो ये आपका कम चमकेगा, कम ये आपका लाइट देगा, तो इसी का रेसिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो 60 वाट का आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पूछा रहा है कि किस बल्ब का रेसिस्टेंस अधिक होगा, तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 हो तो उसकी परिधियों का अनुपात कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट मैंने इसको कवर आपको कराया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल का आपका अनुपात दिया गया πr², और यहाँ पर आपको πr² करके आपको 9:1 आपको 1 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है पाई आपका कट जाएगा, ऊपर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट आपका लगेगा, और ये आपका 3:2 आपका 1 आ जाएगा रूट से आपका निकल करके। अब देखिए कहा जा रहा है कि परिधि का अनुपात आपका क्या होगा, तो 2πr/2 आपका 2π आपका r हो जाएगा, 2π आपका कट जाएगा जो कि कांस्टेंट आपका टर्म है, r का वैल्यू रखेंगे तो आपका 3:2 आपका 1 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा 3:1 आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये एड्रीनल को कहा जाता है, और इसी को जो कहा जाता है उड़ो हरो जो है लूडो यानी कि उड़ो और लड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये विटामिन डी को कहा जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो वंशानुगत जो रूपांतरण की इकाई है, ये आपका यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जीन। राइट आंसर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सर्वनामिक जो फ्रेंड्स आपका विशेषण बनता है, ये आपका सर्वनाम से बनता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपको सटीक लगे आंसर लगाना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। बी में यहाँ पर आपको दिया गया कि मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन थर्ड में दिया गया उन स्थानों पर जहां हाल ही में कहा जा रहा है कि हाल ही में हुए मौसम बारिश और कहा जा रहा है कि ओलावृष्टि ने कहा जा रहा है कि फसलों को प्रभावित किया हो, 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ये जितने भी आपको स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ये सभी आपको करेक्ट आपको दिया गया। तो ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको दिया गया एलुजन आपको दिया गया। इसके लिए आपको जो है ये आपको नाउन दिया गया, इसको आपको वर्ब में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको वर्ब में जो कन्वर्ट करने के बाद आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एलूड। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादक को बढ़ाना है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य में बताना है कि किन चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाना है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से कहा जा रहा है कि किन उत्पादन को बढ़ाना है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका चावल को भी बढ़ाना है, इसके अलावा गेहूँ को भी बढ़ाना है। यहाँ पर आपको दिया गया फल को, इसके बारे में किसी प्रकार का चर्चा आपका नहीं है। इसके अलावा मोटे अनाज को, तो ये आपको तीनों आपका सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। तो कहा जा रहा है कि दिस इज डैश कार आई बाउट यस्टरडे। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन के रूप में आपको प्रयोग करना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि दिस इज डैश कार आई बाउट यस्टरडे। तो इसके लिए आपको बताना है कि आप कौन से आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर द हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए रुधिर परिसंचरण का जो खोज किया गया था, ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि 2 × x² - y² और कहा जा रहा है कि 5 × x³ - y³ का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन आपको फैक्टर आपको पूछा जा रहा है। तो चाहो तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या आपका हो सकता है। तो इसको अगर आप लोग तोड़ करके अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए a + b × a - आपका b हो जाएगा। सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा a² - b² दिया गया है, तो a + b इंटू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a - आपका b हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस पर आपको दिया गया है x³ - आपका y³ दिया गया, तो a - b का आपका होल क्यू हो जाएगा। और इसमें अगर आप लोग लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो x और माइनस आपका y हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट आपका x² + y² और माइनस आपका xy आपका हो जाएगा, प्लस आपका xy हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका x - y और x - y, तो इस ये वाला आपका कॉमन आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है,
कहा जा रहा है कि पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका होता है ये आपका यहाँ पर कहा जा रहा है कि पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। आपका हो जाएगा शीर्ष विभोजितक उत्तक में होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक्स बराबर आपको दिया गया, वाई बराबर दिया गया है। तो इसका आपको वैल्यू आपको यहाँ पर सिंपली फाइंड करना है। तो एक बटे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसको यहाँ पर आपको सिंपली आपको पुट कर देना है। तो ए बटे आपका ए प्लस आपका बी हो जाएगा, प्लस फिर लगाएंगे एक बटे आपको वाई, यानी कि ए बटे आपका ए माइनस आपका बी हो जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको कैलकुलेट करके ऊपर नीचे कर लेना आप सभी लोग, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका 2 आ जाएगा, चूंकि आपका कट जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ध्यान रखें कि तथापि का जो संधि विच्छेद आपका हो जाएगा तथा प्लस आपका अपी हो जाएगा तथापि। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वर्ण बहु उद्देशीय आपका परियोजना हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नवाग्र शब्द का समास भेद बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको नवाग्र दिया गया है, तो जब भी कभी किसी सेंटेंस में अगर सेंटेंस या फिर शब्द से अगर आपको पहले में है अगर किसी भी नंबर का अगर बोध हो जाए, संख्या का बोध हो जाए, तो आपको हो जाता है दीर्घु। चूंकि संख्या पूर्व आपका दीर्घु आपका होता है। तो आप सभी लोगों को बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दीर्घु समास। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चाहे आपका पंचवटी हो या फिर आपका जो है चतुर्थ आपका हो, तो जिसमें भी आपका संख्या का बोध हो जाए तो आपका जो है संख्या पूर्व आपका दीर्घु के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कौन सी है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था पटना पाटलिपुत्र में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद कौन सा है। तो उसने पत्र लिखा, इसके लिए बताना है कि ये किस प्रकार का आपका सर्वनाम है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लिखा कहा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। विलय कर दिया गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका MGNRE के द्वारा जो है यानी कि मनरेगा के अंतर्गत इसको विलय कर दिया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कानून में समानता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, तो आपका हो जाएगा कानून में समानता। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आपका हो जाएगा कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। बाकी सभी आपको रासायनिक परिवर्तन आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर पुरानी मशीन 1400 रुपये की खरीदी और 5% की हानि से बेची गई तो मशीन को बेचने का मूल्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ को यहाँ पर खरीदा कितना में गया है 1400 रुपया में, कहा जा रहा है कि खरीदा जा रहा है। और इधर हम लोग मान लेते हैं कि क्रय मूल्य अगर इसका 100 रहा हो तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। और कहा जा रहा है कि 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप 100 रुपया में अगर खरीदते हैं और 15% की हानि पर बेचते हैं तो इसका मतलब वस्तु को जो बेच रहे हैं ये 85 रुपया में बेच रहे हैं। तो 85 से गुना कर दीजिए, राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो आप लोग इसको काट लेना। इसका जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1190 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। काफ़ी बार मैंने इस प्रश्न को आपको रिवील आपको करा दिया है। तो आपको हो जाएगा महापौर। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टी, यहाँ पर आपको दिया गया पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द ट्रेन इज डैश आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पुलिड। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि इथेनॉल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कहा जा रहा है कि एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है।
तो ये जो मुख्य रूप से आपका बनाता है, ये बनाता है इथाइल आपका जो है एथेनोएट बनाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 5 परीक्षणों का औसत 7 दिया गया है और कहा जा रहा है कि पहले 6 परीक्षणों का औसत 7 है, तो कहा जा रहा है कि छठा परीक्षण क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए टोटल यहाँ पर आपका परीक्षण दिया गया है, आपका 7 दिया गया। टोटल कितना, तो कहा जा रहा है कि टोटल परीक्षण यहाँ पर आपको कितना दिया गया, टोटल आपका 7 परीक्षण आपको दिया गया है। उसमें से कहा जा रहा है कि 5 परीक्षण का औसत आपको 7 है और कहा जा रहा है कि 6 परीक्षणों का जो है औसत यहाँ पर आपको जो है 7 आपको दिया गया। तो इसमें बताना है कि छठा परीक्षण क्या है। तो देखिए 6 से आपका कितना हो जाएगा 42, योग निकाल लेंगे और यहाँ पर आपका 7 बजे कितना हो जाएगा आपका 35, इसको माइनस करेंगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको माइनस करने के बाद तो यहाँ पर आपका जो छठा परीक्षण आएगा ये आपका 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक जो है व्यवस्था के रूप में इसको बनाया गया है और उसी टाइम से जो है पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में ढाला गया है। अब आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1993, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1992 भी आपका यहाँ पर आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1992 भी कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपको दिया रहता है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में अगर देखा जाए इस प्रकार से अगर रहता है तो आपको 1993 लगाना है, क्योंकि बिहार जो है CSBC के द्वारा 1993 माना जाता है, तो आप सभी लोगों को भी यही लगाना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सर्वप्रथम आपका पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था ये आपका हुआ था 1992 में, सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे ये कौन थे, आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पेरियार जो है आपका रामस्वामी नायर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको कि निम्न में से कौन एक सामाजिक सुधारक जो कहा जा रहा है कि जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, तो आपको हो जाएगा पेरियार रामस्वामी नायकर। राइट आंसर है यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है a + b + c = 0, तो AQ + BQ + CQ निम्न में से किसके बराबर होंगे, ये आप सभी लोगों को बताना है। इसका देखिए एक आपका फॉर्मूला होता है, इसका देखिए हमारा आपका पूरा आपका फॉर्मूला होता है जो कि आपका AQ + BQ + CQ का आपका फॉर्मूला ही आपका होता है। तो आप सभी लोगों को इसको माइंड में आपको रखना है। देखिए इसका फॉर्मूला आपका होता क्या है, तो जैसा कि आप याद रखेंगे इसको जनरली आप, तो यहाँ पर आपका होता है AQ + आपका BQ + आपका CQ और ये आपका जो हो जाता है ये आपका माइनस आपका 3AB आपका C बराबर आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका ये होता है कि A² प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा B² प्लस आपका हो जाएगा C², उसके बाद माइनस आपका AB माइनस आपका BC और माइनस आपका C आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि यदि A + B + C बराबर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर आप लोग ऐसा करेंगे कि कंडीशन आपको दिया गया है कि A + B + C बराबर अगर 0 हो तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया गया, चाहो तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको कॉमन भी आप लोग निकाल सकते हैं। कॉमन अच्छा कैसे किया जाए, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है तो कहा जा रहा है कि AQ + BQ + CQ ये किसके बराबर होंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको करना यह है कि इसका अगर आप लोग फॉर्मूला अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए सॉरी यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपका ये भी होगा A + B और प्लस आपका यहाँ पर आपका C भी होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, AQ + BQ + CQ और माइनस आपका 3ABC बराबर A + B + C × A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC और माइनस आपका C होता है। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि A + B + C बराबर अगर 0 हो तो यहाँ पर अगर आप लोग 0 रखेंगे ये पूरे में आपका गुना हो जाएगा, तो पूरे को ये क्या कर देगा 0। तो फाइनली आपका बचेगा क्या, तो बचेगा आपका ये कि AQ प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो BQ प्लस आपका CQ माइनस आपका 3ABC और बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, चूँकि पूरा आपका कैलकुलेट होकर के आपका 0 आ जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो AQ प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा BQ, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा CQ और इसको उस पार लेकर के जाएंगे तो 3AB आपका C हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3ABC, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको C में दिया गया। तो फॉर्मूला आपका गलत लिखा गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका C करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, तो जितनी भी क्वेश्चन आपको इसमें आपका फाइनली आपको दिया गया था कंप्लीट मैंने 100 क्वेश्चन आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट को कवर आपको करा दिया हुआ है। अब कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ है आप सभी लोगों को बताना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।